कोरोना पॉजिटिवों के मामले में जिले में गंभीर हालात, एक दिन में 14 बढ़ने के बाद हुई 253 संख्या। पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिखा, सीएम शिवराज को पत्र, मातृभूमि में बट्टी का अंतिम संस्कार नहीं होने पर जताया दुख। छिंदवाड़ा की सड़कों में बढ़ रहा है ट्रैफिक का दबाव, एक दिन भी डाइवर्ट रूट से बढ़ जाती है जाम की समस्या। जन्माष्टमी के त्योहार पर भारी पड़ा कोरोना, लोगों ने नहीं किए सामूहिक आयोजन। और सामान्य प्रसव के लिए पोषक आहार है जरूरी, सीजर की समस्या से निजात दिलाने हुई वर्कशॉप। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार एक दिन पहले तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 239 थी, जो कि अब 14 बढ़ गई है। देर शाम को जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार अब संख्या 253 हो चुकी है। हालांकि अब तक 186 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं, जिसमें बुधवार को एक साथ 9 व्यक्ति स्वस्थ हुए। बताया जा रहा है कि अब भी 315 सैंपलों की जांच लंबित है और 65 कोरोना पॉजिटिव जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इलाज करवा रहे हैं। सूत्रों की मानो तो देर रात तक और भी पॉजिटिवों के मिलने की आशंका है। पूर्व मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ ने भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष और अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मनमोहन शाह बट्टी के दुखद निधन पर गहन संवेदनाएं व्यक्त करते हुए एक पत्र के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि नियमों का हवाला देते हुए उच्च अधिकारियों ने स्वर्गीय बट्टी का पार्थिव शरीर भोपाल से बाहर नहीं ले जाने दिया। यह घटना भी मेरे लिए दुखद है। उन्होंने पत्र में यह स्पष्ट किया कि मृत्यु उपरांत स्वर्गीय बट्टी के पार्थिव शरीर का उनकी मातृभूमि में सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार न होना मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की भावनाओं पर गहरा प्रभाव है। छिंदवाड़ा की प्रत्येक सड़क अब ट्रैफिक के दबाव में हो चुकी है। किसी भी एक सड़क को बंद करके उसके विकल्प के रूप में दूसरी सड़क को इस्तेमाल करने के बाद हकीकत देखी जा सकती है कि लंबे समय तक किसी सड़क को बंद रखने से यातायात समस्या बढ़ती ही है। पिछले कई महीनों से बड़े तालाब का पानी निकालने के लिए पुलियों के नवनिर्माण के लिए छोटा तालाब के पास चौराहे में काम चल रहा है, जिसके लिए 4 पहिया वाहनों को यातायात चौराहे से लालबाग चौराहे के लिए डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। लेकिन स्थिति यह है कि वाहनों का दबाव इस रोड में और अधिक हो चुका है और लालबाग चौराहे में जमकर जाम की स्थिति बन चुकी है। वहीं निर्माण कंपनी का कहना है कि वह केबल को बचा कर काम करने के चक्कर में 2-3 महीने तक काम पूरा कर पाएंगे। नरसिंहपुर रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर में यादव समाज के लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। समाज के अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि सभी सदस्यों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजन अर्चन कर विधि विधान से पुण्य लाभ अर्जित किया। इस दौरान समाज के सभी सदस्य मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का इस्तेमाल किया। पूरी दुनिया में छाई कोरोना महामारी के चलते इस बार यादव समाज ने निर्णय लिया है कि किसी भी तरीके की शोभा यात्रा, किसी भी तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कोई भी सामूहिक कार्यक्रम यादव समाज यहाँ आयोजित नहीं करेगा। हमने यादव समाज तक ये मैसेज पहुँचाया कि सभी लोग अपने घर में शांतिपूर्वक, स्वेच्छा से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में इस महापर्व को सभी लोग घर में खुशी खुशी मनाएं। मैं यादव समाज के सभी परिवार से और शहर के समस्त निवासियों से ये आग्रह करता हूँ कि हम सभी मिलकर ये भगवान श्री कृष्ण से ये निवेदन करें कि इस महामारी को वो हल करें और इस महामारी का निदान करें और इस दुनिया में, इस शहर में एक अमन और शांति छाई रहे। जुनारदेव से 5 किलोमीटर दूर पंचायत पनारा प्राथमिक कन्याशाला के सामने से जाने वाले मार्ग, जो WCL द्वारा बनाया गया मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस मार्ग में कन्याशाला और वर्कशॉप के बीच में एक पुल और एक पुलिया पड़ती है। पुलिया के नीचे की मिट्टी पानी के बहाव से कटकर बह रही है, जिसके कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ग्राम पंचायत पनारा सरपंच भगवती शुभराती सहित सूरज भाई, सुनील, इनायत, हामिद अंसारी ग्रामवासियों ने समस्या को हल करने की मांग की है। सौसर क्षेत्र अंतर्गत मोहगांव नगर के युवाओं द्वारा स्टेडियम ग्राउंड बनाने की मांग को लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजा रामजी वरठे को ज्ञापन दिया गया। नगर मोहगांव में स्टेडियम ग्राउंड नहीं होने से नगर के युवाओं द्वारा हेटी नाला ग्राउंड पर स्टेडियम ग्राउंड निर्माण के लिए नगर के युवाओं द्वारा काफी समय से मांग की जा रही है। ज्ञापन सौंपने वालों में नितिन ढोबले, वैभव वैद्य, अतुल लांजेवार आदि उपस्थित रहे। रामाकोना में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामाकोना के राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों ने गंदगी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विद्यालय परिसर में पौधरोपण किया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत गंदगी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत संस्था की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा 8 अगस्त 2020 से प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
ब्लॉक जुन्नारदेव अंतर्गत ग्राम पंचायत हनोतिया से 3 किलोमीटर दूर ग्राम कच्ची खानी में आदिवासियों ने श्रमदान करके खुद के लिए सड़क बनाई। जानकारी के अनुसार दुर्गम और जंगली रास्तों के बीच बसे मोहल्ले में 40 घरों में गोंड समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके सड़क बनाने का कार्य रिलायंस फाउंडेशन के नेतृत्व में किया गया। इसके पूर्व विश्व आदिवासी दिवस पर श्रमदान किया गया था और अब जन्माष्टमी के अवसर पर ग्राम कच्ची खानी के 30 सदस्यों द्वारा 2 दिवसीय सामूहिक श्रमदान किया गया, जिसमें मोहल्ला कच्ची खानी से लेकर लाल घाट मोहल्ला तक लगभग 500 मीटर पगडंडी और दुर्गम रास्तों को नवीन सड़क बनाया गया। यहाँ पे हम लोग श्रमदान के तहत ये रोड निर्माण कर रहे हैं और यह प्रेरणा हमको रिलायंस फाउंडेशन के कुछ प्रतिनिधि आए थे, जिनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने इस चीज़ के लिए हमें प्रेरित किया कि ये रोड आप बना सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती थी, है ना। तो उनके प्रेरणा से हमने एक बावल मंडी किसान क्लब करके एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसी के माध्यम से यह सारा काम हो रहा है। और हमारे जो बच्चे लोग हैं जिनको स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती थी, उन्हीं सभी परेशानियों को देखते हुए यह रोड निर्माण किया जा रहा है और इस ग्रुप के माध्यम से और भी काम होने जा रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चले छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। IAS, IPS और IFS ऑफिसर बनने के सपनों को दीजिए नई उड़ान। निधिश्री एकेडमी के साथ अब UPSC, MPPSC और ACF की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निधिश्री एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, highly qualified and experienced faculty. Admissions open for UPSC 2021 और MPPSC 2020। जल्द संपर्क करें निधिश्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 7024903666 और 9958671331। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के प्रतिष्ठित लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया गया। भजन कीर्तन का महाप्रसाद वितरण करके आशीर्वाद प्राप्त किया गया। सुबह से ही लोगों की मंदिरों में श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, जबकि शहर के कई मंदिरों में भी सुबह से ही पूजन अर्चन किया गया, जिसमें मंत्रोच्चार के साथ श्री कृष्ण की पूजा के साथ हवन और प्रसाद वितरण किया गया। कोरोना महामारी के दौरान सजगता से आम लोगों के बीच कोरोना महामारी को फैलने से रोकने वाले पुलिस बल का सम्मान शहर के समाजसेवी संगठन सेवार्थ फाउंडेशन ने फूलों से किया। सेवार्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौरसिया और सचिव पंकज चिखलकर ने जानकारी देते हुए बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ यूं तो सभी एकजुट थे, लेकिन पुलिस विभाग के जवानों ने जिस मुस्तैदी से अपना कर्तव्य निभाया वह जनहितकारी रहा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे फाउंडेशन ने पुलिस के जवानों का सम्मान करने का निर्णय लिया। संपूर्ण देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, उसमें पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपनी जान को जोखिम में डालकर जो कार्य किया जा रहा है, तो उसी संबंध में उनका सम्मान करने के उद्देश्य से आज हम पूरे छिंदवाड़ा शहर की तरफ से हमारे संगठन द्वारा सेवार्थ फाउंडेशन के द्वारा पुलिस प्रशासन का सम्मान का कार्यक्रम किया गया।
वर्तमान समय में सीजर डिलीवरी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसी समस्या को लेकर ग्राम जमुनिया में आंगनवाड़ी की 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को अरविंद पटेल और एसएल नागवंशी द्वारा एक वर्कशॉप आयोजित करके सीजर डिलीवरी से बचने के उपाय पर चर्चा की गई। इस दौरान सुपरवाइजर रंजीता सूर्यवंशी भी मौजूद रहीं। अरविंद ने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए शरीर में पर्याप्त पोषण मौजूद होना जरूरी है, जिसे हम अपने किचन से पूरा कर सकते हैं और शासन की नई योजना किचन गार्डन का अच्छे से इस्तेमाल योगदान मिल सकता है। अपने अपने गांव की जिम्मेदारी ले लें, छोटा सा भी काम करना ना तो उसको प्लानिंग कर लें, क्योंकि बगैर प्लानिंग के कोई बात नहीं होती। मैडम को भी अवगत कराएं कि मैडम हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इनसे आपको थोड़ी सी जानकारी भी मिल जाएगी, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल में जो काम करते हैं मैडम को भी जानकारी हो जाए। हमारी जहां जरूरत पड़ेगी हमारी टीम आपके साथ में है। कोविड रोगी प्रबंधन प्रक्रिया के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार ने सार्थक लाइट ऐप को लॉन्च कर दिया है, जिसमें दावा है कि यह ऐप आपातकालीन स्थिति के मामले में निकटतम उपचार और संग्रह केंद्र देखने का तरीका प्रदान करती है और नागरिकों को संदिग्धों को पंजीकृत करने में मदद करती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चौरसिया ने बताया कि सार्थक लाइट ऐप के अंतर्गत निकटतम उपचार सुविधा, निकटतम संग्रह केंद्र, निकटतम बुखार क्लिनिक, संदिग्ध पंजीकरण की पुष्टि और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के 25 सदस्य पद हेतु 5 वर्ष के लिए संपन्न हुए चुनाव में पूरे प्रदेश से 145 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया, जिसमें जीतने वाले सभी प्रत्याशियों में सबसे कम उम्र के प्रत्याशी मनीष तिवारी ने निर्धारित कोटा 1708 मत प्राप्त कर मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान जीत दर्ज की। तिवारी पूर्व में भी जिला अधिवक्ता संघ और उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी सदस्य, सह सचिव और वर्तमान में तीसरी बार सचिव पद पर रहकर कार्य कर रहे हैं। जून माह में 9 से 16 तारीख तक हायर सेकेंडरी की परीक्षा के दौरान क्वारंटीन छात्रों की परीक्षा इस माह होने वाली है। जानकारी के अनुसार सोमवार से ऐसे छात्रों की परीक्षाएं आयोजित होंगी। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरगड़े ने बताया कि जिले में 7 छात्र क्वारंटीन थे, जिनकी परीक्षा 17 अगस्त से आयोजित की जाएगी। ये हमारे पास में 7 बच्चे थे क्वारंटाइन वाले, इनको सबको उनका ऑनलाइन ऑपरेशन कर दिया गया है और इनकी परीक्षा संभवतः 17 तारीख से प्रारंभ। निगम के योजना कार्यालय के दस्तावेजों की रक्षा प्लास्टिक तिरपाल के हवाले हो गई है। पिछले कई साल से बारिश के दौरान लीकेज को सहन कर रहे योजना कार्यालय की समस्या को तिरपाल से हल किया। निगम में दर्जनों इंजीनियर मौजूद, फिर भी योजना कार्यालय के कंक्रीट क्षेत्र की सीलन और टपकने का हल प्लास्टिक तिरपाल से निकाला गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए EMS TV। नमस्कार।